मुंबई। अभी तो पार्टी शुरू ही हुई थी, खुद ने रोना शुरू कर दिया। औसम। लगता है आज मुंबई की बारिश हमारे लिए एक हसीन तोहफा लेके आई है। तोहफा नहीं हूँ मैं, तबाही हूँ। तबाही? तबाही ही तो पसंद है मुझे। इतनी खूबसूरत, हसीन, ऐसे माहौल में, हाँ, बिल्कुल अकेली। क्या बात है, आज तो भाग्य जग गए हमारे। क्यों? ये जगह तुम्हारी बात की है क्या? ये तेरे तेवर ना, बस एक बार मेरे साथ ट्राई कर ले, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। चल अब। हाथ छोड़ कमीने। अरे चल ना। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे रानी, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़े हैं, अभी तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा है, अभी रात पूरी बाकी है। चलो छोड़। हेल्प मी। हेल्प? कोई प्लीज हेल्प करो। कोई नहीं आएगा बचाने। हेल्प। हेल्प। छोड़ दे लड़की को। क्या कहा? छोड़ दो इसे? दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड विक्रम कुलकर्णी को बोलेगा छोड़ दो इसे? हैं? सटक गया है क्या तू? ऑर्डर कानून देता है, मैं फैसला सुनाता हूँ। यमराज को सामने देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हैं? तुझे इलाज की जरूरत है। गार्ड्स, इधर आओ। आज इसकी बॉडी का एक एक पार्ट मुंबई की ट्रैफिक की तरह जाम कर दो। मारो इसे। तू क्या देख रही? चलना। छोड़ मुझे। अबे गधो, मार खा रहे, मार इसे। क्या कह रहा था तू? हाँ, यमराज है तू, यमराज है तो मैं तेरा महाकाल। तुझे तो मैं आप ठीक है? मुझे चक्कर आ रहा है। आपका घर किधर है? 901 सी प्रिंसेस बैंड्रा। चलिए मैं छुड़वा देता हूँ। चूतिया लेटे हो इधर, वो लेके गया लड़की को, हथियार निकालो, पकड़ो उसे। तेरी तो I'm sorry बॉस, आने में थोड़ी देर हो गई। 901 सी प्रिंसेस बैंड्रा, इनको सेफली ड्रॉप करवाओ। ठीक है बॉस, ड्रॉप करवा दो। चूतियों रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा सामने कौन खड़ा है? राज सिंधे साहब, इंडिया के आर्म सिंडिकेट के असली डॉन। लेकिन बॉस, ये सिंधे मामूली सी चौकीदार को बॉस क्यों बोल रहा है? अरे कथे, वही तो मैं सोच रहा हूँ इतनी टाइम से। जिसके सामने मंत्री पैर छूते हो, वो इंसान इस मामूली से चौकीदार के पैरों में बिछा क्यों जा रहा है? आखिर ये है कौन? आखिर ये है कौन? भाऊ, आप यहाँ? हाँ, आपने बताया नहीं। और भाऊ, आप इस मामूली से चौकीदार के सामने झुक क्यों रहे हो क्या गया आपको? कुलकर्णी, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना अगला एनकाउंटर तेरा ही लिखूंगा। बॉस, सिंडिकेट के सारे 8 बड़े प्लेयर्स हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं, बस टाइगर की एक झलक के लिए तरस रहे हैं। क्या कहा भाऊ आपने? ये टाइगर मतलब मुंबई का असली बाप?
जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड का सारा सिस्टम हैंग हो जाता है, जिसके सामने बड़े बड़े पॉलिटिशियन का पैजामी गीली हो जाती है, वो हमारे सामने खड़े हैं। ये सपना नहीं हकीकत है। सुना है बॉस, इस टाइगर ने 90 सेकंड में, सिर्फ 90 सेकंड में अकेले पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को साफ कर दिया है। बॉस, इसने हमें छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। बॉस, गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमने आपको कभी देखा नहीं यहाँ पे। मैं तो आपको मामूली सा चौकीदार समझ रहा था। आई एम सो सॉरी। चौकीदार ठीक समझा, इस शहर की गंदगी साफ करने आया हूं मैं। यमराज बनने चला था ना तू? यमराज सिर्फ प्राण लेता है, टाइगर वजूद मिटाता है। आज के बाद अगर किसी औरत को गंदी नजर से देखा तो आंखें निकालकर दरिया में बहा दूंगा, समझा? चल निकल यहां से, चलो शिंदे। चलो। बाबा, और लग्जरी कार में? हेलो। हेलो बाबा। हाँ बेटा अभिजी। बाबा आप कहाँ हो? अभी काली गाड़ी निकली यहाँ से, मुझे लगा आप उसमें बैठे हो। काली गाड़ी? नहीं बेटा, मैं तो सी डायमंड होटल के गोडाउन में हूँ, आज मेरी नाइट ड्यूटी है ना। लेकिन तू बारिश के मौसम में बाहर क्या कर रहा है? घर जा, बीमार हो जाएगा। अरे बाबा सुनो ना, एक और बात, मैंने एक ऑनलाइन वेडिंग साइट से आपके लिए बंदी सेट किया। परसों कोलाबा के कैफे में मीटिंग है, आप चुपचाप चले जाना। बेटा मुझे नहीं करनी है शादी, मैं सायरा की यादों के साथ जीना चाहता हूँ। जब तक आप घर में नई मम्मी नहीं लाओगे मैं भी शादी नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है बेटा, तू इतना जिद कर रहा है तो मैं मिलने चला जाऊंगा। हाँ ठीक, ओके बाय, चल घर जा। मेरा बेटा भी ना बहुत जिद्दी है शिंदे। आखिर टाइगर का खून है बॉस, जिद्दी तो होगा ही। अरे हाँ, होने वाली फ्यूचर मिसेस ठाकरे के लिए। मिसेस ठाकरे मिलने तो दे, इस चौकीदार के कपड़ों में देख के मुझे भाग ही जाएगी। बॉस एक बात पूछूं, बोलो ना होने। हाँ पूछो ना शिंदे। आप अभी को सच्चाई कब बताएं कि उसका बाप कोई आम चौकीदार नहीं बल्कि इस पूरे मुंबई का किंग है? अनीता, अभी को बाहर खिला। राजीव, आप मुझसे वादा करिए अभी को इस गंदी दुनिया से दूर रखेंगे और उसे एक आम इंसान की तरह बड़ा करेंगे। जब तक वो 23 साल का नहीं हो जाता उससे टाइगर की सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। वादा करो मुझसे। हाँ सायरा, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे को इस सच्चाई से दूर रखूंगा। अभी थोड़ा वक्त है शिव। मैम, आपने होटल सी डायमंड के नाइट वॉचमैन स्टाफ की लिस्ट मांगी थी ना, वो आ गई है। फोटोज अटैच है? हाँ जी। बट मैम, एक वॉचमैन के लिए इतनी मेहनत क्यों? वो सिर्फ एक वॉचमैन नहीं है मिनी, उस रात को वो मेरी तबाही को रोकने वाला अकेला पहाड़ था। मुझे उससे प्यार हो गया। मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, 1 घंटे में मुझे उसका नाम पता करो। श्योर मैम। तो तुम राजवीर हो? जी हाँ, ये आप हैं? अरे ये तो 15 साल पुरानी फोटो है। अब चलो काम की बात कर ले। बैठिए। मुझे बैंड्रा में पेंट हाउस चाहिए और हफ्ते में 2 बार स्पा, और खाना तुम बना लेना। मुझे किचन का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और कुछ आप कहें तो ताज होटल भी आपके नाम करवा दें। अरे पहले अपनी औकात तो बताओ, करते क्या हो और इनकम कितनी है? जी देखिए, मैं 15,000 कमाता हूँ होटल सी डायमंड में, कभी वॉचमैन और कभी वैले। व्हाट? 15,000? इतने का तो मेरा कुत्ते का बिस्किट आता है। साले गटर छाप भिखारी कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अप्रोच करने की? तेरी औकात ना मेरी नौकर बनने की भी नहीं है। देखिए मैडम,
रिश्ता नियत देखकर बनाया जाता है, बैंक बैलेंस नहीं। नियत से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। तू जानता है मेरा बेटा इस कैफे का मैनेजर है और देशमुख आर्म्स की सीईओ प्रिया देशमुख उसका खास आदमी है, और तू मुझसे रिश्ता जोड़ने चला है। तेरे पास है ही क्या? हाँ, ये 15,000 की कंगाली और ये फटे हुए जूते। वैसे तेरी औकात ना होटल के बाहर खड़े होके लोगों को सलाम ठोकने की है, मेरे साथ सपने देखने की नहीं। राजवीर ठाकरे, विड्रॉल वॉचमैन एट होटल सी डायमंड। तो ये है मेरा सेवियर जो कल रात मौत के सामने पहाड़ बनकर खड़ा था। योगी बनने की उम्र में भोगी बनने का चस्का चढ़ा है। औकात देखिए तेरी औकात ना 2 कौड़ी की भी नहीं है, और चला है शादी करने। अरे 20,000 तो मैं अपने ड्राइवर को दे देती हूँ। मैडम, जैसी आपकी डिमांड है उसके लिए आपको 5 पांडव ढूंढने पड़ेंगे, एक से तो आपका काम चलेगा नहीं। मुझे माफ कीजिए। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे रिजेक्ट करे। तुझे सड़क पे तेरे कपड़े उतरवा के नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम भी शीला नहीं। ए लड़की, तू कौन है? हाँ, एक्सक्यूज मी मिस, मैं हूँ इनकी होने वाली वाइफ। वाइफ? बेवकूफ लड़की, जिसे तू शुगर डैडी समझ रही है ना, वो एक होटल का चौकीदार है। जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो काट दूंगी। Get the hell out of here। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, जानती नहीं मेरा बेटा कौन है। 1 मिनट रुक, आज तो तेरी और शुगर डैडी की लाश यहीं से उठेगी। हेलो हेलो बेटा, तू जल्दी आ जा। यहाँ पे नहीं है, एक औरत तेरी माँ को पीट रही है। तू जल्दी आ जा। अच्छा वो बेटा तू आ गया। देखना, ये वो कमीनी औरत है जिसने मुझे मारा। उन्होंने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। अबे है कौन तू? अभी बताता हूं तुझे। बे तेरी तो छोड़, मेरा हाथ तोड़ देगा साले, छोड़। छोड़ो मेरे बेटे को। माम देखो ना, मेरा हाथ तोड़ देगा ये। हाथ उठाने लायक तो तू पहले ही नहीं था, अब हाथ मिलाने लायक भी नहीं रहेगा। छोड़। मैम आप ठीक है? Cops are on the way, मैम। मैम शुक्र है आप आ गए। देखो ना, ये वॉचमैन और ये सड़क छप लड़की, इन दोनों ने हम पर हाथ उठाया है। आप इन्हें अभी जेल में भेजो। हाँ प्रिया मैम आप ठीक है? प्रिया मैम देशमुख एंटरप्राइजेस की सीईओ। मिनी, ये लड़का हमारी कंपनी में मैनेजर है ना? यस मैम। इसका टर्मिनेशन लेटर प्रिंट करवाओ एंड मेक श्योर इसे किसी कंपनी में नौकरी तो क्या भीख तक ना मिले। टेक द आउट। श्योर मैम। मैम प्लीज। अरे मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हो गया, आई एम सॉरी। बाय द वे, ने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आई एम प्रिया देशमुख एंटरप्राइज की ऑनर। राजवीर ठाकरे, होटल सी डायमंड में वॉचमैन। पिछले 24 घंटे में इस आदमी ने मेरी 2 बार जान बचाई है। लगता है ऊपर वाले का कोई सिग्नल है। प्रिया जी सॉरी। कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं, मैं वो सोच रही थी, मैंने आपकी डेट खराब कर दी। नहीं, आपने तो मुझे बचा लिया। वो तो मेरा बैंक बैलेंस चेक कर रही थी, मेरी नीयत नहीं। राजवीर, आपको शादी करनी है ना? मुझसे कर लो।
कैसी ये कैसी बात कर रही हैं आप होश में तो हैं? मैं एक वॉचमैन और आप इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। आपने पिछले 2 दिनों में मेरी जान बचाई है। कल रात और आज मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी। लेकिन प्रिया जी, मैं आपसे 10-12 साल बड़ा हूँ और मेरा एक बेटा भी है 22 साल का अभिजीत, उसकी अगले महीने शादी भी है। अरे तो अच्छी बात है ना, मुझे बनी बनाई फैमिली मिल जाएगी। और रही एज की बात, आई लाइक मेन नॉट बॉयज। मेरी वाइफ सायरा की मौत के बाद मैंने दिल पर ताला लगा दिया था, पर ये लड़की उस ताले की चाबी चुरा रही है। अगर मैं हाँ कर दूंगा तो अभी को मां मिल जाएगी और मुझे एक मकसद। क्या हुआ, डर गए? आई डोंट बाइट यू नो। मुझे मंजूर है। ग्रेट। पर मेरी कंडीशन है। कहिए। शादी तुम्हारी आज की आज ही होगी। आज की आज शादी? लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? कोर्ट में भी मैरिज करने में 1 महीना लग जाता है। मैं अच्छे काम में देरी नहीं करती, तो शादी तो हमें आज ही करनी पड़ेगी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर ठाकरे। आपको भी मिसेस ठाकरे। ये एक छोटा सा तोहफा हमारी इस अजीब सी शुरुआत के लिए। ये तो बहुत सुंदर है। आपने तो बोला था वॉचमैन है, ये काफी महंगा लग रहा है। अरे नहीं, वो हमारे होटल में ना कस्टमर आते हैं, वो ना पुराने माल को सस्ते में बेचते हैं, उन्हीं से लिया था मैंने। ये कांच का है लेकिन इसकी चमक एकदम असली है। जो भी हो, बहुत सुंदर है। आप पहनाएंगे? थैंक यू राजवीर। मुझे अभी अर्जेंटली जाना पड़ेगा, शाम को मिलते हैं डिनर के लिए। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी। ठीक है, जैसा तुम। शिंदे, मुझे प्रिया देशमुख का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। मुझे जानना है कि शहर की इतनी बड़ी आम मैन्युफैक्चरर एक मामूली से वॉचमैन से शादी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही है। रिपोर्ट शिंदे। बॉस, प्रिया देशमुख का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। उसे आपके असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं। उसे इनफैक्ट एक शरीफ पति चाहिए था और उसे आप मिल गए। शरीफ? दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान को एक भोला भाला वॉचमैन समझ बैठी है वो। एनीवेज, मीटिंग का क्या स्टेटस है? दोपहर 3 बजे सी डायमंड ओबेरा इंटरनेशनल ग्रुप के साथ इंटरनेशनल वेपन्स की डील फाइनल टॉक्स पे है। और हाँ सर, वो कुलकर्णी, विक्रम कुलकर्णी, वो बार कॉल कर रहा है। तकरीबन 50 बार तो कॉल कर चुका होगा और माफी मांग रहा है, पैर भी पकड़ रहा है। कुलकर्णी की फाइल को बंद कर, अब बड़ी मछलियां पकड़ते हैं। सी डायमंड में मिलते हैं। मैम, एक कोइंसिडेंस है। आपके हस्बैंड राजवीर सर, उनके जो बेटे हैं अभिजीत ठाकरे, हाँ, अभी उसी का हुआ। उनकी जो फियांसे है ना शनाया धवन, वो हमारे ही ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट में जूनियर एग्जीक्यूटिव है। ओह, तो शनाया हमारी बहू है। राजवीर ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। आई थिंक मुझे भी राजवीर के लिए कुछ करना चाहिए। सोच रही हैं आप? शनाया को सेल सेट बना दो। बट मैम, वो काफी जूनियर है, इतना बड़ा प्रमोशन दे देंगे तो लोग बातें करेंगे। मिनी, वो हमारी फैमिली है। आज तक के लिए सारा एम्पायर उन्हें ही संभालना है। तुम ऑर्डर रिलीज करवाओ। ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर द बर्थडे गर्ल। तुमने बुलाया और जीतना है, इम्पॉसिबल। थैंक्स जीत। अभी ये जीत है, मार्केटिंग हेड। इसने हमारे लिए पूरा बैंकेट फ्री करवाया है। हाय। सो अभिजीत, राइट? शनाया ने बताया नहीं तुम क्या करते हो? मैं एक स्टार्टअप में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। स्टार्टअप मतलब सैलरी तो मिलती नहीं होगी।
तो पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है या शनाया भरा के देती है? वैसे तुम्हारे डैड इंजीनियर है ना? जीत वो एक्चुअली मेरे डैड होटल सी डायमंड में वॉचमैन है। वॉचमैन मतलब? जी साहब, सलाम साहब। शिंदे, ओबरा होटल की सारी एंट्रेंस और सारे डिजिटल सर्वर, सबकी सर्वेलेंस तुम खुद करो। अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। जी बॉस, लेकिन थ्रेट लेवल रेड पे अंडरवर्ल्ड के स्लीपर सेल्स इस मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो टाइगर उनका वजूद मिटा देगा। बाबा, सर आपकी गाड़ी मैंने वीआईपी एरिया में लगा दी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ और सुनो, अगली बार हाथ थोड़ा तेज चलाना, ठीक है? जी सर। ठीक। बाबा आप यहाँ, और वो आदमी आपको बॉस क्यों बोल रहा था? बॉस नहीं, बॉय बोल रहे थे। तूने गलत सुना होगा। अरे यहाँ पे ना एक वैली की जरूरत थी, 2000 रुपए मिल रहे थे, इसलिए मैंने ले लिया। अब इतनी महंगाई के जमाने में 2000 की वैल्यू तो तुझे पता ही है। वाह शनाया, तुम्हारे होने वाले ससुर जी एक वॉचमैन के साथ साथ वैले भी है। मतलब सलाम साहब बोल के मन नहीं भरा तो अब गाड़ी भी पार्क करने लगे। ये लो, वो गेट के बाहर मेरी बीस्ट खड़ी है, उसे जरा ध्यान से पार करना। अगर उसमें एक भी खरोच आई ना तो तुम्हारे 1 साल की सैलरी खत्म। ओए जीत, अपनी औकात में रह, समझा? बाबा है वो मेरे। चिल अभी चिल। अरे मैं तेरे बाबा को सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के मौके दे रहा हूं। आपको एक शिफ्ट का कितना मिलता है? 2000। चलो मैं आपको एक गाड़ी पार्क करने के 2000 देता हूं। क्या हुआ, कम लग रहे हैं? चलो ये लो, टोटल कितने हुए? 5000 रुपए। आप अपनी भीख अपने पास रख, समझा? अब चाबी दो उसको। बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। और चाचा, गाड़ी पार्क करने के बाद चाबी लेके ऊपर आ जाना, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चले सना, मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। ओह माय गॉड जीत, सीरियसली यहाँ पे बर्थडे पार्टी? इतना बड़ा क्लब, इसकी क्या जरूरत थी? कम ऑन शनाया, तुम्हारा बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। कम ऑन नाउ, लेट्स पार्टी। सर, आपकी गाड़ी की चाबी मैंने वो वीआईपी एरिया में पार्क कर दी। गुड। गाइस साइलेंट मोड ऑन कर लो, एचआर का कॉल है। या हाय। हेलो मिस्टर अडवाणी, मिसेस शनाया धवन का फोन नहीं लग रहा था, आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका प्रमोशन अप्रूव कर दिया है। शी इज नाउ द सेल्स हेड, 3 lakhs पैकेज, फुल पर्क्स। नाउ शी इज इन द इनर सर्कल विद देशमुख आर्म। थैंक यू। सेल्स हेड? ये प्रैंक है ना? इतनी बड़ी पोस्ट मुझे? Come on baby, it's not a prank. यार मैंने देशमुख से फरमाइश लगाई थी तुम्हारी। थैंक यू सो मच। देशमुख आम जैसी कंपनी में एक न्यू कमर को इतना बड़ा प्रमोशन, लगता है प्रिया को पता चल चुका है कि शनाया अभी की मंगेतर है। अभी तुम्हारी खामोशी मुझे अजीब लग रही है, तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ शनाया, पर हैरान भी हूँ। एक एग्जीक्यूटिव से सीधा सेल्स हेड, मुंबई में इतनी जल्दी तो हवा का रुख नहीं बदलता है। कुछ तो गड़बड़ है शनाया। गड़बड़ भाई, ये मुंबई है, इधर सबसे ज्यादा मेरी चलती है। इधर मैं एक चुटकी बजाऊं ना, लोगों की नौकरी बदल जाती है। हाँ शनाया, लुक, टिपिकल मेल ईगो। मेल ईगो नहीं है, समथिंग इज फिशी। तुम्हें नहीं लगता शनाया? फिशी मतलब तुम्हें लगता है शनाया ये जॉब डिजर्व नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस लॉजिकली बता रहा हूँ। लॉजिक या जलन? अभी
साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। शनाया ये क्या बकवास है? मैंने तुम्हारी काबिलियत पर कभी शक नहीं किया। पर तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना, तुम्हें हजम नहीं हो रहा है ना कि मैं तुमसे आगे कैसे निकल रही हूँ, वो भी जीत की सिफारिश की वजह से। डोंट माइंड शनाया, पर अब तुम एक एलीट सर्कल का हिस्सा बन गई हो। तुम्हें क्लास मेंटेन करना चाहिए। तुम्हें क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये अब मिडिल क्लास लोग थोड़ी बताएंगे। जिन्हें तुम्हारे उड़ान से डर लगता है, उन्हें तुम्हारे पंखों के नीचे रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें ऐसे मर्द की जरूरत है जो तुम्हारा स्टेटस मैच करे, जो तुम्हारे सपनों पर शक नहीं फक्र करे। तुम सही कह रहे हो जीत। जिसे शादी से पहले मेरी कामयाबी फिशी लगती है, वो शादी के बाद क्या ही साथ निभाएगा। ऐसा कुछ नहीं है शनाया, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो ना बेबी, ये मिडिल क्लास जोक के लिए तुम अपना बर्थडे क्यों खराब कर रही हो? ऑन बेबी, लेट्स कट द केक। For you, princess. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shania. Happy birthday. Happy birthday. ओए पहले मुंह क्या देख रहा है? केक काट और सबको सर्व करना, कामचोर कहीं का। ओए जीत, अपनी जुबान को थोड़ा सा ब्रेक दे। बाप आए हो मेरे, कोई कॉल ऑन सर्विस नहीं, समझा? लेकिन उनकी औकात तो यही है ना, लोगों की गाड़ियां पार्क करना, सलाम ठोकना। हाँ, कुछ गलत बोला क्या मैंने? अच्छा हाँ, मैं तो आपका रेट फिक्स करना भूल ही गया था। अच्छा एक काम करो, ये लो पूरे 20,000 रुपए। रुक जाओ अभी। अंकल, आपने ही कहा था ना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो फिर ईगो क्यों दिखा रहे हो इतना? चुपचाप ये पैसे उठाओ और काम पे लग जा। एक सेकंड। हाँ भैया, आशिकी लड़ाना बंद करो और केक काट और सबको सर्व कर, ठीक है? तुम्हारे अगले 2 घंटे मेरे हैं वॉचमैन अंकल। बाबा का फोन छीनने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इनफ अभी। तुम्हें जीत का एहसान मंद होना चाहिए था कि वो अंकल को 2-4 पैसे कमाने का मौका दे रहा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम इतने ग्रैंड क्लब में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सको। शनाया तुम होश में तो हो? मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा। अब नहीं हो। ये रिश्ता, ये वादा सब खत्म। आई एम डन विथ यू अभी। ये रिश्ता, ये वादा सब खत्म। आई एम डन विथ यू अभी। किसकी इतनी हिम्मत जो प्रिया देशमुख के पति से बदतमीजी कर रहा है? मिनी, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुंबई को उसके दामाद से मिलाने का वक्त आ गया है। यस सर। शनाया बेटा, बचपना मत करो। देखो अगले महीने तुम्हारी शादी है, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकती है? रिश्ता तो तब निभाता ना अंकल, जब आपके बेटे में दम होता। ना ढंग की लाइफस्टाइल, ना कोई गिफ्ट्स, इसका सारा लोड मैं उठा रही हूँ। रिश्ता तोड़ने के लिए तो बस एक बहाना चाहिए था, और आज स्टेटस ने वो बहाना भी दे दिया। और हमारा प्यार, 4 साल की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। फीलिंग से मुंबई में रेंट नहीं भरा जाता अभी। कीमत तो पैसों और स्टेटस की होती है, और देशमुख आर्म्स का सेल्स हेड होना मतलब डायरेक्ट प्रमोशन टू गॉड मोड। अब तुम्हारे और मेरे बीच में जो गैप है ना, वो किसी ब्रीथ से भी कवर नहीं होगा। बेटा, तुम्हें वाकई में लगता है कि ये जैकपॉट तुम्हें तुम्हारी डिग्री की वजह से मिला है? ओह गॉड, सुन रहे हो? इनकी पूरी फैमिली ही बैकवर्ड है। एक लड़की की सक्सेस इनके पेट में एसिड बनकर दौड़ती है। मेरी कामयाबी हजम नहीं हो रही है इन्हें। जीत, थैंक्स यार, आज तुम्हारी वजह से इनका असली रंग दिख गया। थैंक यू जीत, तुम्हारी वजह से शहनाई की नीयत से पर्दा उठ गया।
ओए वाले, जीत सर बोल, समझा? और एक बार हमारे बीच में बोला ना और तो ये केक ना तेरे मुंह पर मारूंगा। नहीं अभिजीत, कंट्रोल योरसेल्फ। इन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, और मेरी परवरिश इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के भी भोंकने पे तुम भड़क जाओ। ओए भिखारी, क्या क्या तूने? तेरी इतनी मजाल। जीत। प्रिया मैम आप? क्या हुआ अजीत? मेरे आते तुम्हारा सिस्टम हैंग हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे बहुत हाथ पैर चल रहे थे, इन्हें मारना चाहते थे। मैम आप इस फ्रॉड को नहीं जानती। ये बाप बेटा मिलके मुझे और शनाया को धमका रहे थे, ये शरीफों को लूटते हैं। कह रहा था कि हमें देख लेगा। देशमुख आर्म्स के मैनेजर पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। ये 2 कौड़ी का नौकर मैम, इसको सबक मिलना ही चाहिए। मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। सबक तो तुझे सिखाना चाहिए। काम चाहे वॉचमैन का हो या पार्किंग करने का, मेहनत करने वाला इंसान नौकर नहीं होता। ये पार्टी थोड़ी फीकी लग रही है, माहौल थोड़ा वीआईपी करते हैं। मेरे पास मेरी नई फैमिली के लिए एक सरप्राइज है। मैम, हमारी तो किस्मत खुल गई। न्यू फैमिली मेंबर, मतलब देशमुख आम की न्यू सेल्स नहीं। मैम खुद स्वागत करने आएंगे तुम्हारा। मुंबई के सबसे पोश एरिया में एक पेंट हाउस और देशमुख एंटरप्राइज के सारे पर्क्स की लाइफ टाइम मेंबरशिप, और साथ में कैश, वो भी सिर्फ हाथ खर्चा के लिए। मिनी, पेंट हाउस के पेपर और बाहर न्यू एसयूवी की चाबी अभिजीत को दे दो। ही इज अ न्यू फैमिली मेंबर। कंग्रेचुलेशन सर, 2 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। लीजिए सर। एक सेकंड, ये सब क्या है? और आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। कौन है आप? ये सब क्या है? और आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। कौन है आप? राजवीर, आपने इन्हें बताया नहीं। अभी इन लोगों की बदतमीजी खत्म नहीं हुई तो इंट्रोडक्शन का टाइम ही नहीं मिला। तो सुनो, मैं वो हूँ जिसके साथ आशिकी ना लड़ाने की सलाह ये बेवकूफ मैनेजर इन्हें दे रहा था। देशमुख एंटरप्राइज की सीईओ और राजवीर ठाकरे की पत्नी मिसेस प्रिया राजवीर ठाकरे। क्या पापा, ये क्या बोल रही है? ये क्या फिल्म चल रही है? अभिजीत, ये प्रिया देशमुख है, तुम्हारी नई मम्मी। पापा, आप ये मुझे अभी बता रहे हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और इतना बड़ा सस्पेंस क्यों रखा? बेटा, आज सुबह ही शादी की हमने। बाबा, सुबह सुबह शादी और शाम को इतना बड़ा हंगामा? ऐसी भी क्या जल्दी थी बाबा? जल्दी मुझे थी अभिजीत। तुम्हारे बाबा जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, इसलिए मैं एक भी पल इनके बिना मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने जिद करके इनसे आज के आज शादी कर ली। मैं खुश हूँ बाबा, आपने अपने लिए एक शेरनी चुनी है। शुक्रिया प्रिया आंटी, पर ये गिफ्ट मुझे हजम नहीं होगा। मैं अपना एम्पायर अपनी मेहनत से बनाऊंगा। गिफ्ट में मिली जन्नत से ज्यादा सुकून मुझे मेहनत की झोपड़ी में मिलता है। शिट, हाथ ही मोटी मछली निकल गई। अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है ना मेरी डार्लिंग। गो एंड हैंडल। क्या हैंडल करूं? ब्रेकअप हो गया है हमारा। तुमने 4 साल तक ड्रामे किए हैं, कुछ 2-4 फिल्मी आंसू और बहा लेना। मर्द कितना भी सख्त क्यों ना हो, इमोशनल कार्ड के सामने पिघल ही जाता है। गो एंड अपना जैकपॉट वापस ले लो। ओके। आई एम सो सॉरी अभी। पता नहीं दिमाग कहाँ घास चढ़ने चला गया था। मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। प्लीज अभी माफ कर दो प्लीज।
माफ कर दूं, हमारे प्यार को सरेआम नीलाम करने के बाद अब सॉरी का बोर्ड लेकर घूम रही हो तुम। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, पर हमारा 4 साल का प्यार तुम एक गलती की वजह से सब मिट्टी में मिला दोगे। प्यार तो तभी एक्सपायर हो गया था शनाया, जब तुमने मेरे बाप की मेहनत को औकात के तराजू में तोला था। और रही बात उन 4 सालों की, ये लो, सिर्फ उन 4 सालों का लिहाज कर रहा हूं। आज से हमारा चैप्टर क्लोज। अपना रास्ता बदल लो शनाया। ट्रस्ट मी, अभी मुझे सच में पछतावा है। शनाया, पछतावा तुम्हें अभिजीत को खोने का है या उसे मिले जैकपॉट को खोने का? नीयत साफ रखो शनाया, मेकअप से सिर्फ चेहरा चमकता है, फितरत नहीं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अब मैं तो आपकी फैमिली हूँ ना। फैमिली? और तुम सिर्फ एक वल्चर हो। यू आर फायर्ड। मिनी, अभी के अभी शनाया मैडम को उनका टर्मिनेशन लेटर ईमेल करो। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। मैम प्लीज, इस पोजीशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये मेरे टैलेंट का नतीजा है मैम, प्लीज ऐसा मत करिए। टैलेंट? तुम्हें लगता है देशमुख एंटरप्राइज के सेल्स हेड की पोजीशन तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिली थी? तुम इतने बेवकूफ हो या तुम बेवकूफ बनने की एक्टिंग करती हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम अभिजीत को उसी क्लास का लेक्चर दे रही थी ना। अब तुम बताओ कि उसके सामने तुम्हारी क्लास क्या है? एंड तुम जीत अडवाणी, यू आर फायर्ड टू। गेट आउट। Fired. You know what, ma'am? Honestly, I don't give a fuck. नौकरी गई है, औकात नहीं। Ma'am, do you really think I was dancing on your tunes for a paycheck? मैम, मैं जीत अडवाणी हूँ, अंडरवर्ल्ड के केटरिंग किंग भावेश अडवाणी का बेटा। मुंबई के हर ठिकाने पर, हर गैंग वॉर मीटिंग में खाना मेरे बाप के मर्जी से जाता है। बिना हमारे नमक के ना मुंबई के बड़े बड़े शूटर्स का गला सूख जाता है। और एक खुशखबरी है, अडवाणी ग्रुप अब अकेला नहीं है। हमने अब शेखावत ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है। शेखावत ग्रुप? देश का सबसे बड़ा आर्म मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। अब थोड़ा मैथ्स करते हैं मैम। आपके कंपनी की औकात है 250 करोड़, जबकि शेखावत ग्रुप 2500 करोड़ पर बैठा है। मतलब आप बिहार का देसी कट्टा है और वो अमेरिकन मिसाइल। अब समझ आए आपको क्लास और स्टेटस का असली डिफरेंस? जीत, देखा तुमने इन लोगों ने मेरी कितनी इंसल्ट की। अब तुम इन्हें मत छोड़ना। टर्मिनेशन तक तो ठीक था, पर ये जो आपने थप्पड़ मारकर सांप के पूंछ पर पैर रखा है ना, आपने तो अपना जलवा दिखा दिया ना। ठीक है, अब जीत अडवाणी अपना जलवा दिखाएगा। कुलकर्णी बाबू, सी डायमंड बैंक्वेट हॉल में राडा हो गया। आप थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्या इधर? हाँ, थैंक यू। बहुत अकड़ रही थी ना प्रिया मैम, बस 10 मिनट रुकिए, आपकी सारी अकड़ निकल जाएगी। आज यहां पर कोई भी अपने पैरों पर चल के बाहर नहीं जाएगा। राजवीर, कुलकर्णी बहुत खतरनाक आदमी है। अगर वो यहाँ आ गए तो खून की नदियां बह जाएंगी। घबराओ मत प्रिया, कुछ टीम। वैसे भी गली में भौंकने वाले कुत्ते अक्सर घर आकर शांत हो जाते हैं। क्या बे जीत? हाँ? अब मेरे इस दिन आ गए हैं कि तेरे लफड़ा झगड़ा सुलझाने के लिए मुझे आने पड़ेगा। हाँ? वो तो अच्छा हुआ इधर बाजू के होटल में मेरी मीटिंग चल रही थी, आ गया। अगली बार अपने बाप को कॉल करना, समझ में आया ना? टाइगर साथ में प्रिया देशमुख भी। टाइगर अपनी पहचान सीक्रेट रखना चाहता है। अगर मैंने गलती से नाम ले लिया तो आज मेरी लाश यहां से जाएगी।
पाऊ, ये भिखारी वॉचमैन और ये देशमुख आर्म्स का सीईओ ये शेखावत ग्रुप को गाली दे रहे थे। आप इन्हें पाऊ, अपने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे डैड को पता चला। जा, जाके बोल दे अपने बाप को, और ये भी बोल देना विक्रम कुलकर्णी को अपनी किटी पार्टी के झगड़े को हैंडल करने के लिए इधर बुलाया था, समझा ना? तेरी इस बचकानी हरकत की वजह से मेरी करोड़ों की मीटिंग मेरे हाथ से निकल गई। चल निकल अभी इधर से। आई एम सॉरी प्रिया मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उस रात की गलती का मुझे आज भी पछतावा है। मैं सुधर गया हूँ, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मैडम। मुंबई के इतने बड़े एनफोर्सर होने के बाद भी आप इस प्रिया देशमुख से माफी मांग रहे हैं? चुप, तुझे बोला कोई बोलने को इधर? मेरे पर्सनल मैटर में तू होती कौन है बोलने वाली? चल निकल इधर से। अब किसी की भी माफी काम नहीं आएगी। अब सबका बाप आ रहा है, भावेश अडवाणी। किसने हाथ लगाया मेरे बेटे पर? कौन है वो कीड़ा जिसने अपनी मौत को दावत दी है? इस कुलकर्णी ने 2 बार थप्पड़ मारा है मुझे डैड। इसने मेरी नहीं, आपकी औकात में हाथ उठाया। क्यों विक्रम, सिक्योरिटी के धंधे में मन नहीं लग रहा तेरा? अडवाणी पे हाथ उठाएगा तू? ए भावेश, ज्यादा तैस में मत आ, समझाना। अक्कल से काम कर, अपने ये लाडले से पूछ ले इसने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, फिर बात करने का। डैड, ये प्रिया देशमुख ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और इन भिखारियों के बोलने पे मुझे कुत्तों जैसा ट्रीट किया। डैड, आपको और पूरे सिंडिकेट को गालियां दे रहे थे ये। अच्छा, तो ये तेरा बेटा है भावेश? गली के कुत्तों में इससे बेहतर तमीज होती है कि बड़ों के सामने कैसे खड़ा होना। लगता है इसने ये तेरे केटरिंग के मेन्यू में नहीं सीखा। नाम क्या है तेरा? अंकल, नाम जानकर क्या करेंगे? ये इस होटल में वॉचमैन की नौकरी करता है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, इसे तो जेल की रोटी ही खिलाएंगे। मेरे बेटे को कैसे बड़ा करना है ये तू सिखाएगा मुझे? हाँ, एक मामूली सा चौकीदार। अगर तू अपना धंधा संभालने में बिजी है तो मुझे बोल, मैं इसे तमीज सिखा देता हूँ। क्या प्रिया जी, आपने इस वॉचमैन को चुन लिया? मेरे प्रपोजल में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आपने इस खाली जेब सड़क छाप को चुन लिया? I mean, मेरा बिजनेस प्रपोजल। ये फिनिक्स हार्ट डायमंड, ये आपके पास कैसे आया प्रिया जी? ये फिनिक्स हार्ट डायमंड, ये आपके पास कैसे आया प्रिया जी? फिनिक्स हार्ट? भावेश जी आप क्या बोल रहे हैं? ये कोई डायमंड नहीं, ग्लास है। ये ग्लास नहीं है, द फिनिक्स हार्ट डायमंड है। ये एक रेयर कलेक्टिबल डायमंड। इसने पेरिस में 2 साल पहले ऑक्शन में आग लगा दी थी। अंकल, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। ये कोई लोकल मार्केट की सस्ती कॉपी होगी, वरना इनकी हैसियत पेरिस तक कब से पहुंच गई। शट अप। ये द फिनिक्स हार्ट डायमंड है। ये सिंडिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी राजेश शिंदे ने अपने बॉस के लिए खरीदा था। कितने में खरीदा था ये हाथ? पूरे 100 करोड़ में। बताइए प्रिया जी, ये डायमंड आपके पास आया कहाँ से? ये मुझे मेरे पति राजवीर ने गिफ्ट किया है। अब समझ आया डैड, ये वॉचमैन नहीं, ये इंटरनेशनल चोर है। ये बाप बेटे मिलकर सिंडिकेट के बड़े माल पे हाथ साफ कर रहे हैं। इनका ना पूरा सिस्टम ही चोरी पर टिका है। बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते। अच्छा, तो ये है तेरी असलियत? साले वॉचमैन की वर्दी पहन के सिंडिकेट का माल लूट रहा है। हाँ, पता है हीरा कहाँ से आया तेरे पास? जिंदगी में हर चीज चोरी से नहीं मिलती भावेश, कुछ चीजें काबिलियत देखकर भी दी जाती है। काबिलियत? कौन सी काबिलियत? हाँ, ये 100 करोड़ का हीरा तुझे खैरात में मिला है क्या? खैरात भिखारियों को दी जाती है भावेश, राजवीर भिखारी नहीं। और ये हीरा मुझे खुद राजेश शिंदे ने दिया। सही सुना तुमने, ये हीरा मुझे राजेश शिंदे ने ही दिया था, वो भी पूरे सम्मान के साथ। अबे ओ वॉचमैन, तू जानता भी है किसका नाम ले रहा है? राजेश शिंदे इस देश के आर्म सिंडिकेट के एनफोर्सर है। अब तो तू कहेगा कि सिंडिकेट का किंग, द टाइगर
मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ शायद ऐसा सच भी हो सकता है, पता कर लो। प्रिया जी, मेरे रास्ते में आने का अंजाम जानती हैं आप? और सुना है कि सिंडिकेट में एंट्री लेने के लिए आप शेखावत ग्रुप के आगे पीछे हो रही है बहुत। हाँ, शेखावत ग्रुप हो या पूरा सिंडिकेट, इन पे लगा इल्जाम हटाने के लिए अगर मुझे सारी डील्स भी कैंसिल करने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इनकी औकात मैं जानती हूँ, ये भूखे रह लेंगे लेकिन चोरी कभी नहीं करेंगे। मेरे बाबा ने आज तक किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया। ये हीरा जरूर कोई खास वजह से उनके पास आया है। वजह साफ है, चोरी। वरना राजेश शिंदे भाऊ इसके जैसे भीख मंगे को ये हीरा कैसे देंगे? ये हम सबका वक्त बर्बाद कर रहा है। ए भावेश, इसका फैसला तू नहीं कर सकता। इसको जिसने खरीदा है ना, उसको बुलाना पड़ेगा अपने को। अभी राजेश शिंदे को बुलाता हूँ मैं। अगर शिंदे साहब यहाँ आ गए और मैंने उन्हें ये चोरी का माल पकड़वा दिया तो टाइगर के दरबार में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और शायद शेखावत से भी बड़ा जैकपॉट लग सकता है। रुको कुलकर्णी, शायद शिंदे साहब तुम्हारा फोन ना उठाए, लेकिन अडवाणी ग्रुप का न्योता नहीं टाल पाएंगे। मैं खुद कॉल करूंगा उनको। शिंदे साहब नमस्कार, मैं भावेश अडवाणी बोल रहा हूँ, अडवाणी ग्रुप से। शिंदे साहब, यहाँ सी डायमंड में एक बहुत ही बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। आपका 100 करोड़ का फिनिक्स डायमंड हार्ट यहाँ पर एक वॉचमैन के पास मिला है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि चोर और माल दोनों को मैंने दबोच लिया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। जी जी बिल्कुल। लगता है तेरी किस्मत बहुत ही खराब है। शिंदे साहब बाजू के टावर में ही थे, बस 5 मिनट में पहुंचते ही होंगे। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे बेटा। तेरी लाइफ की तो एक्सपायरी डेट आ गई है। अब तो तेरी अर्थी उठेगी यहाँ से। भावेश, इस सब से प्रिया का कुछ लेना देना नहीं, उसे घर जाने दो। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं राजवीर, मैं आपको इन भेड़ियों के बीच छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आज जो भी होगा हम साथ में झेलेंगे। शादी और मातम दोनों एक साथ, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। आई लव इट। अब देखना, जब शिंदे साहब आने वाले हैं ना, तो तुम सबका खेल खत्म। और रहा तुम्हारा सिंडिकेट ज्वाइन करने का सपना, वो सपना ही रह जाएगा। सिंडिकेट किसे पार्टनर बनाता है और किसे रास्ते से हटाता है, वो सिंडिकेट को तुम जैसे केटरिंग वालों को बताने की जरूरत नहीं। देखो, काम उसको सिंडिकेट में लाने का मकसद धंधा नहीं, देश की सुरक्षा है। 1 मिनट राजवीर, तुम्हें सिंडिकेट के मकसद के बारे में इतना सब कैसे पता है? वो प्रिया, मैं वॉचमैन हूँ ना, तो वो बाहर लोगों की बातें सुनता रहता हूँ। मैंने ना राजेश शिंदे को बात करते हुए सुना था, इसलिए मैंने बताया। अच्छा बेटा, तो तू सिर्फ गाड़ी पार्क नहीं करता, चोरी छिपे सबकी बातें भी सुनता है। हाँ, आने दे शिंदे साहब को। तेरी खाल नहीं खिंचवाई ना, तो मेरा नाम भी भावेश अडवाणी नहीं। बॉस यहाँ अपनी ऑर्डिनरी आइडेंटिटी में है, इसका मतलब टाइगर अभी भी पर्दे के पीछे है। अगर मैंने सलाह में चूक की तो मुंबई का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसकी खाल खिंचवा रहा है अडवाणी। शिंदे साहब आइए, ये है आपका फिनिक्स डायमंड हार्ट और ये है चोर। सर, ये बहुत बड़ा स्कैमर है सर। इसने हमारे साथ भी 20,000 का घाटा किया है सर। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस के हवाले? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जब 2 बड़े बात करते हो तब छोटों को बीच में बात करनी नहीं चाहिए। और तू अडवाणी, ये क्या चोर चोर का शोर मचा रखा है तूने? हाँ, मैंने ही इन्हें वो डायमंड पूरे सम्मान के साथ दिया है। पर शिंदे साहब, एक मामूली से वॉचमैन को 100 करोड़ का डायमंड, आखिर ऐसी क्या काबिलियत है इसके अंदर जो आपने उसे ये हीरा दे दिया? साहब, मैं 4 साल से इस परिवार को जानती हूँ। इन लोग ने एक साथ 1 लाख रुपए भी देखा नहीं होगा।
और ये 100 करोड़ का हीरा डिजर्व करना तो इनके सपनों से भी बाहर है। कुछ तो गड़बड़ है। बोलिए ना शिंदे साहब, इस वॉचमैन ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो आपने 100 करोड़ का हीरा इसकी जेब में डाल दिया? इनका काम और उनकी नीयत। क्या? गाड़ियां पार्क करवाना, लोगों को झुक के सलाम ठोकना, ये इसकी काबिलियत है? आप भी अच्छा मजाक करते हैं शिंदे साहब। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अडवाणी, फर्क ईमानदारी का होता है। और मुझे राजवीर जी की आंखों में वही ईमानदारी दिखी जो 5000 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेसमैन में नहीं मिलती, और इसलिए मैंने वो डायमंड इन्हें दे दिया। दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो अडवाणी, वैसे भी वहां ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ कचरा है। तू जैसा करप्ट आदमी जिसकी रगों में ईमानदारी नहीं काली कमाई दौड़ती हो, वो ये बातें कभी नहीं समझेगा। लेकिन शिंदे साहब, मेरे तो सिर्फ सिंडिकेट के फायदे। यू आर पार्ट फ्रॉम द सिंडिकेट अडवाणी। नहीं शिंदे साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की है, कितों की गेम बजाई है मैंने। यही तो गलती कर दी तूने भावेश। धंधा अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया जाता है, कंधे पर चढ़कर नहीं। आंखों में आंखें मिलाकर किया जाता है, और पार्टनर को सर पे बिठाकर किया जाता है, सर काट कर नहीं। अबे ओ 15,000 की नौकरी करने वाले, अभी तू मुझे धंधा सिखाएगा? हाँ, तेरी तो मैं अडवाणी निकल यहाँ से, और हाँ, जाते जाते अपने इस बदतमीज लड़के को भी लेके जा, और दोबारा कहीं मत दिखना, वरना मुंबई का कोई भी कोना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, समझा? चल निकल यहाँ से, आउट। थैंक यू सो मच शिंदे सर, आपने सही वक्त पर आकर इन गुंडों को संभाल लिया। ये लोग तो सिंडिकेट के नाम पे गुंडे ही चलाते हैं। फिक्र मत कीजिए प्रिया जी, अब आप और आपका परिवार सेफ है। आप मेरा नाम जानते हैं? ऑफ कोर्स प्रिया जी, आपकी कंपनी देशमुख आर्म्स भले ही स्केल में थोड़ी छोटी हो, लेकिन आपके वेपन्स पूरी कंट्री में बेस्ट रेटेड है, और ऐसे स्किल और टैलेंट को कौन नहीं देखता। मेरा मानना है कि ईमानदारी से बनाए गए नाम की गूंज धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। वेल सेड। वैसे भी आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शिंदे साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? बोलिए। 7 साल में एक बार सिंडिकेट अपने नए पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करता है। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है। मैं दिल से सिंडिकेट का पार्ट बनना चाहती हूँ। एम्बिशन अच्छा है आपका, और मुझे लगता है कि आपकी कंपनी में भी काफी अच्छा पोटेंशियल है। अगले वीक नॉमिनेशन है, आप आपका एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, काम हो जाएगा। और हाँ, वैसे भी सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपके पास पहले से ही है। एडवांटेज? कैसा एडवांटेज? कैसा एडवांटेज? अब एडवांटेज मतलब तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी प्रिया। मैं ठीक कह रहा हूँ ना राजेश जी? जी जी बिल्कुल, आपकी नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एनीवेज, आई विल सी यू एट द इवेंट मिसेस ठाकरे। बाय। तो क्या ख्याल है मिस्टर हस्बैंड, ये हीरा वापस चाहिए? हीरे का क्या है, पत्थर का हीरा देके मैंने असली हीरा पाया। मेरा जैकपॉट तो यही है। वॉचमैन होकर बिजनेसमैन जैसी बातें करते हो। सब आपका असर है प्रिया आंटी, एक ही दिन में बाबा के पूरे तेवर ही बदल गए। अभी तुम मुझे आंटी नहीं, मम्मी बोलने की आदत डाल लो। हमारा नया घर इसी लोकेलिटी में है। मैं चाहती हूँ आप और अभी यहीं शिफ्ट हो जाए। मैंने ये घर आपके नाम कर दिया राजवीर। प्रिया, मैं चाहता था कि मेहनत करके मैं एक घर खरीदूं और तुम्हें वहां ले जाऊं। अब हमारे बीच में तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है। जो आपका है वो मेरा है, और जो मेरा है आपका है, और अब से ये घर हमारा है। ये है हमारा नया घर, विला नंबर 1। मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, आई हैव टू टेक इट। ये कीज लो। ठीक है, तुम कॉल ले लो, मैं देख लेता हूँ। Cool.
राजवीर, राजवीर ठाकरे, सेंट जेवियर्स बैच 2001। स्मिता जयकर, तुम यहाँ इतने सालों बाद? मैं तो यही रहती हूँ राजवीर। सीरियसली, कॉलेज के इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। वैसे इतने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन में तुम क्या कर रहे हो? मैं भी यही रहता हूँ। क्या? यहाँ मैं इस पूरी कॉलोनी के एक एक ओनर को जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो क्या है स्मिता, मैं अभी शिफ्ट हुआ। Oh, really? या फिर कॉलेज की तरह आज भी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए? कॉलेज में तुम मेरे पीछे भागती थी या फिर मैं? याद है तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया था? अच्छा हुआ जो मना कर दिया था। मेरी शादी बहुत बड़े खानदान में हुई है। मुंबई की सबसे महंगी कॉलोनी में मेरा खुद का विला है। देखो, यहाँ मैं क्वीन बनकर रहती हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहती ना तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होती। चौकीदारी करते हो, कपड़े देखे हैं तुमने अपने, और कहते हो यहाँ रहता हूँ। स्मिता सीरियसली मैं यही रहता हूँ, विला नंबर 1 में। विला नंबर 1 इस कॉलोनी का सबसे प्रीमियम और आइकॉनिक विला है। What a joke! हिम्मत है तो प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके? मुझे विला अंदर से दिखाओ। ओपन द डोर्स। चल। मैं नहीं मानती हूँ। तुम्हारी हुलिये से तो बिल्कुल लगता है कि तुम यहाँ पे वॉचमैन का काम करते हो। ओनर ने जरूर तुम्हें अपने काम के लिए काट दिया है ना? स्मिता देखो, जो तुम्हें सोचना है तुम सोच लो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें यही मिलूंगा रोज। अच्छा छोड़ो ये सब। आज शाम तुम रीयूनियन में आ रहे हो क्या? उसी रीयूनियन? व्हाट्सएप प्रूफ नहीं देखा तुमने? देखो भी कि कैसे हमारे बैच को ग्रेजुएट हुए 25 साल हो गए, इसीलिए सबने शाम को आज रीयूनियन प्लान किया है होटल सी डायमंड में। क्या हुआ? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्या? होगे भी कैसे? सोशल स्टेटस जो मैच नहीं करते। कितने बजे है? शाम 7 बजे। चलो ठीक है, मुझे देरी हो रही है, मैं निकलती हूँ। बाय। कौन थी वो? कुछ ज्यादा ही हाथ हिला के बाय कर। अरे तू देशमुख की बेटी है और ये 2 कौड़ी का वॉचमैन। अरे दुनिया थूकेगी मुझ पर। और हाँ, तूने इससे क्या कहा था कि मेरी विल में हिस्सा लेने के लिए तुझे एक पति चाहिए? हा? चल बता बता, तेरी दिहाड़ी क्या नक्की की है मेरी बेटी ने? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी को देख के तेरे मुंह से लार टपकने लगी ना? बता कितने में बिकेगा तू? 1 करोड़? 5 करोड़? अरे बोल बोल, तेरी कीमत बोल। कीमत ले और यहाँ से निकल जा। देशमुख साहब, पैसे बहुत कमाए होंगे आपने, लेकिन आदमी की परख नहीं है आपका। और रही बात मेरे बिकने की, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और अब वो मेरी जिद है, जरूरत नहीं। क्या कहा तूने अभी? जिद? ये मेरी दुनिया है और मेरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद ही चलती है, समझा? गार्ड्स, इस भिखारी को यहाँ से ले जाओ और इसकी हड्डियों के इतने टुकड़े करो ना कि आइंदा कभी भी ये अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। जाओ ले जाओ। पापा प्लीज रोको उन्हें, वो उसे मार देंगे पापा प्लीज। What are you? चुप। पापा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पापा वो गार्ड उसे मार देंगे प्लीज पापा। पापा प्लीज। मारो और मारो। पापा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप नहीं जानते वो मेरे लिए क्या मायने रखता है। मुझे आपका पैसा, आपकी दौलत कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। प्लीज। चुप। धनंजय देशमुख के घर में कदम रखने की हिम्मत की है उसने। हाँ उसको उसकी सजा मिलके रहेगी। आज उस चौकीदार को उसकी असली औकात पता चलेगी।
प्रिया, प्रिया रोक, प्रिया रोक, वहीं पे रोक, प्रिया। राजवीर, राजवीर आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा कचरा साफ कर। पापा, आप एक बात दिमाग में डाल दीजिए, राजवीर सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरा गर्व है। और आज के बाद आपने उन पे हाथ उठाने का सोचा भी ना, तो भूल जाइए मैं आपकी बेटी हूँ। अरे आपकी शर्ट तो फट गई। अरे यार, मुझे शाम को दोस्तों से मिलने जाना था, अब कैसे जाऊंगा? दोस्तों से कहाँ जा रहे हो? वो होटल सी डायमंड में, वहां कॉलेज वालों ने 25th रीयूनियन रखी है, उसके लिए जाना था। लेकिन छोड़ो, अब मेरा मन नहीं है, वैसे हाल में जाके भी क्या करूंगा, ठीक है? क्यों? अब जरूर जाओगे, वैसे भी पुरानी यादें हो या दुश्मनी, दोनों का हिसाब बराबर रहना चाहिए। एनीवेज मैं भी वही आ रही हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। शर्ट उतारो। शर्ट उतारो? क्यों? मैंने कहा शर्ट उतारो। यार लेकिन माना हमारी शादी हुई है, इतना जल्दी? फिक्र मत कीजिए पतिदेव, मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगी, कम से कम आज तो नहीं। मुझे आपका रीयूनियन आउटफिट डिसाइड करना है। अब अपने पति को वॉचमैन की ड्रेस में तो नहीं भेज सकती ना। मैंने ऑलरेडी सारे डिजाइनर आउटफिट्स मंगा के रखे हैं, आप ट्राई करके दिखाओ। ट्राई कर। बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं दूसरा लाती हूँ। इसमें पहलवान लगोगे, नॉट गुड। वैसे नीचे पापा से क्या कह रहे थे? मैं प्रिया से प्यार करने लगा हूँ। मैं वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि सिर्फ 2 दिन हुए हमारी शादी को, पर लगता ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं आपको सदियों से जानती हूँ। आपसे मिलते ही ऐसा कनेक्ट फील हुआ जैसे दिल का सुकून मिल गया है। हाँ प्रिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे हम जन्मों से एक दूसरे को जानते, और बिना कुछ कहे मुझे तुम्हारी धड़कनें सुनाई देती। ये एहसास बहुत प्यारा है राजवीर। कैसे हो तुम सब? इतने सालों के बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें, सब बदल गए हैं नहीं? अरे राजवीर, राजवीर तुम तो पूरे ट्रांसफॉर्मर निकले, ये सूट बूट। स्मिता, तू तो कह रही थी कि राजवीर तेरे सोसाइटी में वॉचमैन का काम करता है। इसका हुलिया देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा होटल ही खरीद सकता है। मुंबई की बारिश और किस्मत का क्या भरोसा छाया। सुबह नाली में रहने वाले शाम को रेंट का सूट लेकर आ जाएं और यहाँ पर दिखावा करने लग जाएं तो। सही पकड़े हो राजवीर, ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अनमोल, तेरा पेट बहुत बाहर निकल रहा है, ध्यान दे इस पे। अरे मेरी टोन छोड़, तू अपना देख। मुझे पता है तू इस होटल में वॉचमैन है, मैंने तुझे गेट पे कई लोगों को सलूट मारते हुए देखा है। हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए तूने पूरे महीने की सैलरी फूंक दी ना। वो किराए की गाड़ी, ये किराए का सूट, ये सब दिखावे के चक्कर में ना तेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। अब ये किराए का या फिर किस्मत, उससे क्या फर्क पड़ता है? एनीवेज हम लोग यहाँ पार्टी करने आए हैं, तो चलो पार्टी एंजॉय करते हैं ना। गुड इवनिंग एवरीवन। 2001 बैच राइट? जी हाँ, हॉल बी में हमारी सस्ती स्टैंडर्ड बुकिंग है ना। एक्चुअली आप लोगों का वेन्यू अपग्रेड कर दिया गया है। कैन यू गाइस प्लीज फॉलो मी? वेलकम टू इंपीरियल बॉलरूम। आप लोगों की स्टैंडर्ड बुकिंग को कन्वर्ट करके वीआईपी में अपग्रेड कर दिया गया है। होटल की तरफ से इसको एक स्मॉल जेस्चर समझिएगा एंड आई होप यू गाइस विल एंजॉय द इवनिंग। अपग्रेड? हमने तो कोई अपग्रेड नहीं किया, और ये पूरा बिल तो हमारे पूरे ग्रुप के बजट से भी ज्यादा है। हम एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं देंगे। मैम परेशान मत होइए, इट्स जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड और इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। ये सिर्फ हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए है। लेकिन हमारे फतेहाल बैच में इतना बड़ा वीआईपी है कौन? स्मिता, कहीं तुम्हारे पति ने तो नहीं करवाया?
वैसे हमारे फतेहाल बैच में इतना बड़ा वीआईपी है कौन जो मैनेजमेंट ने इतना बड़ा बॉल रूम हमारे नाम कर दिया? अरे और कौन हो सकता है, मैं ही तो हूँ, एकलौता बिजनेसमैन। थैंक यू मिनी, इन सब की वैसे कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों को एक अच्छा माहौल मिल गया। प्लेजर इज माइन सर, एंजॉय। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे तुम सब? वो प्रिया देशमुख की पर्सनल असिस्टेंट है। अरे 1-2 बार होटल के बाहर मिली है मुझे, तो जान पहचान हो गई। सिर्फ पहचान होने पर इतना बड़ा अपग्रेड? ये तो फेंकने का बहाना चाह रहा है। वैसे मिनी जी का इस होटल से क्या रिश्ता? वो तो देशमुख आर्म्स में काम करती है ना। ऐसे ही मिलने आ गई होंगी और राजवीर को देखकर यहाँ का रास्ता दिखाने आ गई होंगी। ये सब तो अनमोल की वजह से हुआ है। इसकी प्लेजर की फैक्ट्री है ना, इस पूरे होटल के वॉशरूम और किचन सिंक्स में इसी के प्लेजर यूज होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट है ये। हाँ बिल्कुल, किचन के सिंक में जब कचरा फंसता है ना, तो मेरा प्लंगर ऐसे ही धक धक करके साफ कर देता है। हमें डेमो नहीं चाहिए, आई नीड अ ड्रिंक। वैसे राजवीर, तुम अनमोल के यहाँ जॉब क्यों नहीं करते? रोज गेट पर खड़ा रहना, लोगों को सलूट मारना, कितना हेडेक होता होगा ना? हाँ छाया बिल्कुल सही कह रही है। भाई तू मेरे पास आजा, मैं तुझे सिक्योरिटी हेड बना दूंगा। देख, मंथली 25,000 सैलरी दूंगा। डील डन। 25,000? अनमोल, राजवीर का 25,000 में क्या होगा? इसका एक जवान बेटा है, उसके खर्चे, और तुम्हारी बीवी भी तो कई समय पहले गुजर गई ना। बेचारे राजवीर ने कितनी सदियों से खुशियों का चेहरा भी नहीं देखा। शट अप स्मिता, तुम तो कुछ भी बोलती रहती हो। वैसे राजवीर, तुम फिर से शादी क्यों नहीं कर लेते? और अनमोल के यहाँ तुम्हें जॉब तो मिल ही जाएगी। और रही पार्टनर की बात, तो पार्टनर मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लाऊंगी। शादी? इससे इतनी उम्र में शादी कौन करेगा? कोई अम्मा टाइप्स? उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी मैरिड। मैरिड? तुमसे किसने शादी कर ली? फेसबुक पर तो तुम्हारा सिंगल स्टेटस है और फोटो भी। हाँ वो कुछ ही दिन पहले शादी की, अभी अपडेट नहीं किया। बढ़ती उम्र, खाली जेब और हुलिया मजदूरों जैसा। ऐसे इंसान से तो वही लड़की शादी करेगी जिसे मौत का खौफ ना हो। कौन है वो बदनसीब? वो काफी जानी मानी हस्ती है, तुमने नाम तो सुना ही होगा, प्रिया देशमुख। प्रिया देशमुख? देशमुख आर्म्स की बॉस? हाँ वही। बस कर, अरे कब से लंबी लंबी फेंक रहा है। एक काम कर, अपनी उस फेक बीवी को भी यहाँ लेके आना, वो रिसेप्शन पे बैठेगी और मैं तुझे गार्ड की नौकरी दूंगा। देख, दोनों को मिला के मैं 60,000 पगार दूंगा। डील डन। कौन मुझे रिसेप्शन में बिठाने की बात कर रहा है? हाँ तो कौन दे रहा था मुझे 60,000 का पैकेज? मैम, हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, हम मजाक कर रहे थे। ये मजाक मजाक में कह रहा था कि आप उसकी वाइफ हो। वैसे राजवीर, ये मजाक उतना फनी नहीं था, आइंदा मत करना। लेकिन राजवीर ने मजाक कहाँ किया? मैं तो उनकी वाइफ हूँ, मिसेस प्रिया राजवीर ठाकरे। मेरे पति को नौकरी का ऑफर दे रहे थे ना मिस्टर मैम, अनमोल मोरे। व्हाटएवर। कल से अपने प्लंजर के लिए नई जगह ढूंढ लो, क्योंकि ये होटल मेरे दोस्त का है और वो अब तुमसे रद्दी का टुकड़ा तक नहीं खरीदेगा। यू आर बैंड। मुंबई टू दुबई। चलिए राजवीर, यहाँ की हवा में जलन की बू आ रही है, कहीं और चलते हैं जहाँ सिर्फ आप और मैं हो। प्रिया, इतना गुस्सा मत करो। अनमोल थोड़ा बदज़बान है, लेकिन धंधे में अच्छा। ठीक है, रहने दो। सिर्फ अपने पति की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ मिस्टर अनमोल। अगली बार मेरे पति पे टॉन्ट कसाना तो धंधे से नहीं, इस शहर से बाहर फिकवा दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू राजवीर भाई, आपने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। माफ करना। तो मिसेस ठाकरे, क्या प्लान है? एक कटिंग चाय हो जाए? कटिंग चाय? क्या हुआ पापा, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? अभी अभी तो इतना तमाशा करके गए हो। देखो प्रिया बेटा, जो गुस्सा है ना वो अपनी जगह है। अरे परिवार में झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, और बिजनेस अपनी जगह है। अभी मैनेजर को शिखावत कंपनी से कॉल आया था, सिंडिकेट में एंट्री करवाने के लिए। वो तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं बेटा। वाह पापा, ये तो जैकपॉट है। बताइए कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। और हाँ, उनका जो बेटा है अनिरुद्ध शिखावत, वो तुमसे आके मिलेगा। ठीक है बेटा?
विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, I'm sorry, मुझे जाना होगा। दिग्विजय शेखावत का बेटा अनिरुद्ध शेखावत खुद मुझसे मिलना चाहता है सिंडिकेट की मीटिंग के लिए। अनिरुद्ध शेखावत? लेकिन दिग्विजय का तो कोई बेटा है ही नहीं, तो फिर प्रिया के सामने दिग्विजय का बेटा बनकर जा कौन रहा है? आज की ये मीटिंग मेरी लाइफ बदल सकती है। मैं फ्री तो ही घर वापस आ जाऊंगी। मैं भी निकलती हूँ। नहीं प्रिया सुनो, शेखावत का बेटा, मैंने सुना नहीं है कि शेखावत का कोई बेटा भी है। अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं गाड़ी में वेट कर लूंगा। अरे इतने बड़े ग्रुप ने मिलने के लिए बुलाया है, कुछ गलत नहीं होगा। तुम घर जाओ और अभी के साथ डिनर कर लो। मैं यूं गई और यूं वापस आई। I'll see you. मिस्टर अनिरुद्ध शेखावत। मिस प्रिया देशमुख, बिल्कुल सही एड्रेस पर आइए आप। आइए, अंदर आइए। बैठिए मिस प्रिया, प्लीज बी कंफर्टेबल। थोड़ा रिलैक्स कीजिए मिस प्रिया, इतनी बड़ी डील है, एक जाम तो बनता है। चीयर्स। चीयर्स। मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। इतने वक्त से काम? कौन सा काम? वो तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हें यहाँ बुलाने का। अंदर कोई और भी है क्या? भावेश अडवाणी? मेरा सर, तुम लोगों ने क्या पिलाया मुझे? छोड़ मुझे। चिंता मत करो प्रिया, कल सुबह जब तुम्हारे आंख खुलेगी ना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा सिवाय एक धुंधले बुरे सपने का। तुम लोगों ने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? दिग्विजय शेखावत को पता चलेगा ना कि उनका बेटा ऐसे घटिया हरकतें करता है, वो तुम लोगों के खाल उधेड़ लेगा। स्वीटहार्ट, दिग्विजय शेखावत का तो कोई बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो सिर्फ एक शिकारी जाल था, तुम मछली बनकर फंस गए। फिर ये कौन है? तुझ जैसे सांप के साथ इसने हाथ क्यों मिलाया? बेचारी प्रिया, नहीं समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। ही इज गौतम आहूजा, दिग्विजय शेखावत का पुराना पीए। उसके पास शेखावत ग्रुप के सारे राज है और मेरे पास पैसा। डील बहुत सिंपल है बेबी। गौतम मुझे सिंडिकेट में फिर से एंट्री दिलाएगा और उसके बदले में मैंने उसे तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की दे दी। और तुम्हारी तो बहुत खुशकिस्मती है प्रिया कि गौतम की नजर तुम पे टिक गई। कमीने, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा पति तुम्हारी खाल उधेड़ लेगा। ये पति पत्नी का रोना मेरे सामने मत रोना। तूने मुझे और मेरे बेटे को बहुत बेइज्जत किया था ना भरी महफिल में। अब तेरी चीखें सुनकर मुझे वो सुकून मिलेगा जो मुझे 100 करोड़ की डील करने पर भी नहीं मिलता। ठीक है गौतम जी, आप एंजॉय कीजिए। मैं बाहर पहरा देता हूँ ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एंजॉय योर गिफ्ट। बहुत जोश है ना तुझमें? आज रात तेरा ये सारा जोश मैं बूंद बूंद कर निचोड़ लूंगा। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? इसी रात का तो इंतजार था मुझे। आज मुंबई की सबसे बड़ी शेरनी का शिकार होगा। चुप चुप गौतम, ओनली गौतम। आज सिर्फ
मेरा नाम पुकारेगी तो, समझे? राजवीर, रिया बैठो। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? हाँ लगाएगा? मेरी जान है वो, तेरा सारा खून निकाल। रिया पानी कर। रिया 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 तुम ठीक हो? रिया राजवीर, चलो हाँ घबराओ मत, मैं आ गया। राजवीर, वो गौतम और रिया कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। टाइगर अभी जिंदा और हम घर जा रहे हैं। चलो घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग मिसेस ठाकरे, आपकी वीआईपी सर्विस रेडी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड एंड थैंक यू। कल रात अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी सुबह आज कैसी होती। रिया, रात गई बात गई, उसके बारे में सोचना बंद कर। अब हर मुसीबत में और हर जगह तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ खड़ा है। और फटाफट रेडी हो जाओ, आज सिंडिकेट का फाइनल सिलेक्शन है। क्या हुआ? आपके दिमाग में कल का डर है? दिमाग में नहीं, डर दिल में है। शिखावत ग्रुप सिंडिकेट का बहुत कोर ग्रुप है। कल रात जो भी हुआ बात उन तक भी पहुंची होगी। पता नहीं अब वो मुझे एंडोर्स करेंगे भी या नहीं। मिसेस ठाकरे, अपनी मेहनत और नियत पे भरोसा रखो। तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया, बाकी सब तो वो आप किस्मत संभाल लेगी। और हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? आपसे भी ज्यादा डिलीशियस। क्या हुआ मिनी? कितने फंड्स अरेंज हुए? मैम सारे एसेट्स और लिक्विड फंड मिलाने के बाद भी सिर्फ 600 करोड़ हो रहे हैं। और बिडिंग कितनी चल रही है? 1500 करोड़। 1500 करोड़ की बिडिंग? आखिर ऐसा कौन है जो हवा में इतने पैसे उड़ा रहा है? याद किया और बंदा हाजिर। क्यों 1500 करोड़ सुनते ही पसीने छूट गए? हाँ? सिंडिकेट की कुर्सी पर बैठने के लिए दिमाग नहीं, दौलत की जरूरत पड़ती है और वो मेरे पास है। क्या हुआ प्रिया? हाँ, शहर की सबसे बड़ी बिजनेस क्वीन के पास छुट्टे कम पड़ गए क्या? हाँ, सिंडिकेट की कुर्सी पर दिमाग नहीं, दौलत बैठती है और तेरी तिजोरी फिलहाल खाली है। अपने औकात में रहकर देखो तो बेहतर है अडवाणी, क्योंकि जब ऊंचाई से नीचे गिरोगे ना तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इतनी अकड़? कल रात का नशा अभी उतरा नहीं क्या? वो तो तेरा मजनू कल बीच में आ गया, वरना आज तू मेरे बिस्तर की शान होती, समझा? देख, ऑफर अभी भी वैलिड है, मेरी बच्चा। सिंडिकेट की सीट तो मैं तुझे खैरात में दे दूंगा। गौतम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वो सीट तो मेरी है ना। क्यों आहूजा, कल की दुनाई भूल गया? चेहरा देखा इन्हें में, या वापस से तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं? अबे कल रात तो मैं नशे में था साला,
इसलिए तू बच गया, लेकिन आज मैं तेरी लाश पर पैर रख के ही बाहर जाऊंगा और तेरी इस माशूका के साथ गुलछर्रे भी उड़ाऊंगा। अरे रहने दीजिए गौतम जी, कहाँ इस 15,000 की नौकरी करने वाले वॉचमैन के मुंह लग रहे हैं आप? हाँ, आप कहो तो मेरे शिकारी कुत्तों के हवाले कर दूं? वैसे भी उन्होंने काफी दिनों से गोश्त नहीं खाया। इतनी जल्दी क्या अडवाणी? कहीं ऐसा ना हो तेरी कही बात तेरे गले में ही फंस जाए। मिनी, हाईएस्ट बिडिंग कितनी थी? सर 1500 करोड़ की। $1500 करोड़ की डील है और तू अपना ये राशन कार्ड लेकर आया है। तुझे क्या लगता है तेरी ये चिल्लर बैंक के कार्ड से तू अपनी बीवी की किस्मत बदल पाएगा? हाँ, 1500 करोड़ के पीछे कितने जीरो लगते हैं तुझे पता भी है? ये तुम क्या कह रहे हो राजवीर? घटिया लोगों के सामने अपनी मजाक मत उड़वाओ। मुझे कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए, हम निकलते हैं यहाँ से। सिंडिकेट की सीट तुम्हें ही मिलेगी, मुझ पे भरोसा रखो प्रिया। इसे स्वाइप करो। पेमेंट सक्सेसफुल। $3,000 करोड़ रुपए इस सड़क छाप के पास कैसे आए? 100% ये कार्ड चोरी का है। ये 3,000 करोड़ मिसेस प्रिया देशमुख के एप्लीकेशन में क्रेडिट कर दो। राजवीर ये क्या पागलपन है? 3,000 करोड़? ये किसका कार्ड है और तुमने ये सब कैसे किया? ये तो सिंडिकेट फाउंडर्स का जेड कैटेगरी कार्ड है। ये कार्ड तो सिर्फ उनके पास होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अबे साले बता, ये कार्ड तूने किसकी जेब से मारा? बता। चोरी तो साले इसके रग रग में है। पहले फिनिक्स हार्ट डायमंड और अब ये कार्ड। एक बार राजेश शिंदे भाऊ को आने दे, तेरी बोटी बोटी नहीं की ना तो तू देख लेना। शिंदे भाऊ। शिंदे साहब, इस चौकीदार ने सिंडिकेट का कार्ड चुराया है, खत्म कर दीजिए इसे प्लीज। बिडिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है सर। अगर आपकी इजाजत हो तो नए मेंबर का नाम अनाउंस करें। ओए, कहाँ जा रहा है? तेरी औकात क्या है जो तू स्टेज पर चढ़ेगा? शिंदे साहब, रोकिए इस बदमाश को। सिंडिकेट की एक ही सीट है और वो मिलती है देशमुख आम से मिसेस प्रिया देशमुख ठाकरे को। चीटिंग है ये। तू होता कौन है रिजल्ट अनाउंस करने वाला? तेरी औकात क्या है? ये, हाँ, ये इस सिंडिकेट का नींव रखने वाले और इंडिया की पूरी आर्म्स इंडस्ट्री का इकलौता किंग मेकर राजवीर ठाकरे, जिसे तुम लोग सब आज तक टाइगर के नाम से जानते हो। ए रुक, ये वॉचमैन लेजेंडरी टाइगर है। भावेश अडवाणी और गौतम आहूजा अटेम्प्टेड रेप और मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, लेके जाओ इन्हें और इन्हें इतना धोना कि जेल की दीवारों के पार इनकी चीखें सुनाई दे। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि ये इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी दीवार के बाहर का सवेरा कभी देख ना पाए। लेके जाओ इन्हें। आउट। शिंदे साहब, शिंदे साहब, शिंदे साहब माफ कर दीजिए। शिंदे साहब प्लीज माफ कर दीजिए। शिंदे साहब प्लीज। राजवीर तुम। बाबा,
आप ही टाइगर हो, इस शहर के सबसे बड़े किंग मेकर, इतनी दौलत, इतना नाम, तो फिर हम उस स्टॉल में क्यों रह रहे थे? बेटा क्योंकि मैंने तेरी माँ को वादा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं तेरी परवरिश पैसों की धूप में नहीं, मेहनत की छाव में करूं। इसीलिए मैंने तेरी परवरिश ऐसे की। वो चाहती थी कि तू एक अच्छा इंसान बने, ना कि पैसे वाले बाप की बिगड़ी हुई औलाद। और मुझे गर्व है जैसे मैंने तेरी परवरिश की। मेरी परवरिश पर मुझे गर्व है। मुझे दौलत नहीं चाहिए पापा, बस आपका आशीर्वाद और ये टाइगर वाला जोश हमेशा साथ रहे। राजवीर, एक सच मैंने भी छुपाया है। मेरे पापा ने ये बिजनेस मेरे नाम तभी किया जब मैंने आपसे शादी की। शुरुआत में मेरा मकसद सिर्फ इनहेरिटेंस था। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिया, हमारी शादी की शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन हमारा प्यार रियल है और टाइगर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आई लव यू प्रिया। हमारी शुरुआत फिर से शुरू करें? दिस टाइम विल यू मैरी मी फॉर रियल? ये शादी नहीं हो सकती। पापा प्लीज, आज तो मेरा साथ दीजिए। प्लीज आज मेरी खुशियों के बीच मत आइए। मैंने कहा ना तुमसे एक बार कि ये शादी नहीं हो सकती। धनंजय देशमुख की बेटी की शादी इस होटल के बंद कमरे में नहीं हो सकती। शहर के बीचों बीच धूमधाम से होगी। और ये कागज की दीवार तुम्हारे रिश्तों के बीच में कभी नहीं आ सकती। आज से और अभी से तुम्हारा रिश्ता मेरे मुताबिक नहीं बल्कि तुम्हारे मुताबिक चलेगा। और राजवीर बेटा, मुझे माफ कर देना। बेटा, झूठी शानो शौकत में मैं अंधा हो गया था। असली हीरे को मैं पहचान ही नहीं सका। उन कमीनों ने मुझे मोहरा बनाकर मेरी बेटी की इज्जत पे वो लोग ने हाथ डाला। पर ऐन मौके पर तुमने आके सब कुछ ठीक कर दिया। राजीव, मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा बेटा, मुझे माफ कर देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रिया अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी बीवी है। उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है और जिद भी। बड़े हाथ नहीं जोड़ा करते, हाथ उठाया करते हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। राजवीर बेटा, जब दिल मिल जाते हैं ना तो यही हाथ गले लगाने काम में आता है। पूरी मुंबई को दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि आज मेरी बेटी की असली शादी है। तो क्या ख्याल है मिसेस ठाकरे, टाइगर और उसकी क्वीन का सफर शुरू करें? क्यों ना सबको यही छोड़ के भाग चले कहीं दूर, जहाँ पे सिर्फ टाइगर और उसकी क्वीन का राज हो।